और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। मंसूबे के साथ मस्जिद छीनी गई, 500 सालों तक मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, रातों रात मस्जिद में मूर्तियां रखी गई। ओवैसी ने ये बड़ा बयान दिया है। वाज़ेह रहे कि ओवैसी लगातार मुखालफत कर रहे हैं। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद से वो लगातार बयान भी दे रहे हैं। और अब ओवैसी ने यह बयान दिया है राम मंदिर पर। उन्होंने कहा है कि मंसूबे के साथ मस्जिद को छीना गया है, 500 सालों तक मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और फिर रातों रात मस्जिद में मूर्तियां रखी गई। एक साजिश के तहत मस्जिद को शहीद किया गया। तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीवीपंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले। और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर। नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया।